फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासती हुकूमत अक़लियतों के लिए अपनी 100% सब्सिडी कर्ज स्कीम के दूसरे मरहले के आगाज की तैयारी कर रही है। महकमे अक़लियती बहबूद के अहदेदारों के मुताबिक तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन 14,300 दरख्वास्त दहिंदगान में से हर एक को 1 लाख रुपए फराहम करने के इक़दाम कर रही है। हुकूमत ने पहले ही दूसरे मरहले के लिए 153 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं और जिले कलेक्टर्स और जिले अक़लियती बहबूद के अफसरान को हिदायत दी है कि वो इस स्कीम के मुनासिब निफाज को यकीनी बनाएं। हैदराबाद से विजयवाड़ा के रास्ते हावड़ा जाने वाली हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के चंद बोगियों में अचानक धुआं भर गया। ट्रेन में अचानक धुआं उठता देखकर मुसाफिरों ने जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक दी और खौफ के आलम में फौरी ट्रेन से उतर गए और वहां से भाग पड़े। ये वाकया तेलंगाना के वरंगल जिले के नेकुंडा के करीब पेश आया। चंद बोगियों में धुआं फैल गया था। ट्रेन रेलवे स्टेशन के करीब एक सुनसान इलाके में नेकोड़ा के करीब रुकी है। ट्रेन का ड्राइवर और गार्ड्स ने तफसीली जायजा लेकर इसकी इत्तला आला हुक्काम को दी। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में एक खानगी बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा अनंतापेट मूजे के करीब नेशनल हाईवे 44 पर पेश आया। हादसे के बाद ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर हुई। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक एक खानगी ट्रैवल्स की बस उत्तर प्रदेश से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। बस जैसे ही निर्मल के मुजाफात मेट पहुंची, मूजे अनंतापेट के करीब ड्राइवर पर नींद का गलबा तारी हो गया और बस डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। इस हादसे में बस में सवार बाज मुसाफिरीन के जख्मी होने की इत्तलात है। उन्हें हाईवे एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए निर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जारी हैं। बस में कितने मुसाफिर सवार थे इस बात का फौरी इल्म नहीं हो सका। इत्तला मिलते ही निर्मल रूरल पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंच गई और मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद के गांधी मेडिकल कॉलेज के 10 तलबा को रैगिंग में मुलविस होने पर मुअत्तल कर दिया गया। DME डॉक्टर रमेश रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग के खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीर को एक बयान में कहा कि गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर्स के साथ रैगिंग करने वाले 10 सीनियर तलबा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जब एंटी रैगिंग सेल को इत्तला मिली कि सीनियर्स की जानिब से जूनियर्स को हरासा किया जा रहा है तो वाक़े की इंक्वायरी की गई तो पता चला कि 10 सीनियर्स रैगिंग में मुलविस हैं, जिसकी वजह से इन तलबा को कॉलेज और हॉस्टल से 1 साल के लिए मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। एंटी रैगिंग रेगुलेशंस के मुताबिक कार्रवाइयां की गई हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रियासत भर के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे वाक़यात में हुकाम और रैगिंग सेल्स को फौरी तौर पर मुत्तला करने की दरख्वास्त की जाती है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनक़्क़द की जा रही उर्दू मीडियम फ़ौक़ानिया सतह के असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम गवर्नमेंट हाई स्कूल पेट्रोल पंप हनमकुंडा में मुनक़्क़द हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत मुकामी सदर मुदर्रस पद्मावती ने की। प्रोग्राम के कोर्स डायरेक्टर एकेडमिक मॉनिटरिंग ऑफिसर श्रीनिवास भी उस वक्त मौजूद थे। असातिज़ा को मुखातिब करते हुए ज़िलाई तालीमी अफसर डॉक्टर अब्दुल लहिया ने कहा है कि असातिज़ा को मुस्तक़बिल के मुआमारों के तैयार करने की जिम्मेदारी तफ़वीज़ की गई है। असातिज़ा कराम अपनी पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मुतहरिक रखते हुए मौजूदा चैलेंजेस का सामना करते हुए अपने आप को अप टू डेट रखते हुए तदरीसी व इक्तिसाबी अमल अंजाम देने का उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इतनी प्रोग्राम पर अमल आवारी करते हुए हमारे मदारिस में तलबा की तादाद में कमी के मसले पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने असातिज़ा को पेशा वाराना तरक्की के लिए दरकार वसाइल का इस्तेमाल करते हुए तलबा को मसाबकती जज्बे का हामिल बनाने का मशवरा दिया। मरकज की जानिब से एक कौम एक इलेक्शन के तहत लोकसभा और रियासती असम्बलियों के एक साथ तौर पर इंतखाबात की तजवीज़ ने BRS के सरबराह चीफ मिनिस्टर KCR की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मीडिया के मुताबिक KCR ने 18 सितंबर को पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास तक इंतखाबी सरगर्मियों को रोकने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने 115 उम्मीदवारों तक ये पैगाम पहुँचाया है कि मरकज की जानिब से एकसा इंतखाबात के बारे में मौकूफ की वजाहत तक इंतखाबी मुहिम रोक दी जाए। अगर एकसा इंतखाबात का फैसला किया जाता है तो तेलंगाना असम्बली इलेक्शन जनवरी या फरवरी
फरवरी में हो सकता है और उस वक्त तक इंतखाबी मुहिम की सूरत में उम्मीदवारों पर गैर मामूली बोझ आयद होगा। चीफ मिनिस्टर ने मरकज के मौकूफ का पता चलाने के लिए नई दिल्ली में अहम अपोजिशन और हम ख्याल कायदीन से रब्त कायम किया। इसके अलावा वो सियासी हिकमत अमली के माहिरीन और बास कौमी सहाफ़ियों से रब्त में है ताकि लोकसभा और असम्बलियों के एकसा इंतखाबात के बारे में मरकज के फैसले की तफसीलात हासिल कर सकें। बीजेपी के कौमी कायदीन से खुरबत रखने वाले सहाफ़ियों से ख्वाहिश की गई है कि वो मरकज के इम्कानी फैसले की इत्तला दें। ज़राए के मुताबिक KCR को क़ब्ल अज़ वक्त उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने पर अफसोस है, क्योंकि फहरिस्त की इजराई के बाद एक तरफ दाखिली सतह पर बगावत और इख्तिलाफात ने सर उठाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ उम्मीदवार आइंदा 3 माह तक इंतखाबी अखराजात बर्दाश्त करने के मुतहमिल नहीं हो सकते। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने करीबी साथियों को बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मौक़िफ़ कमजोर है और कांग्रेस के इम्कानात रोशन हैं। चीफ मिनिस्टर का मानना है कि 3 अहम रियासतों में शिकस्त को महसूस करते हुए मरकजी हुकूमत फरवरी तक लोकसभा के इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त मुनक़्क़द करने का फैसला कर सकती है और तकरीबन 10 रियासतों के चुनाव भी लोकसभा के साथ होंगे। KCR ने तेलंगाना के बारे में सर्वे रिपोर्ट्स पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए अरकान असेंबली को हिदायत दी है कि वो अभी से अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। PCC सेक्रेटरी वो साबिका सदर ज़िले वफ़ कमेटी निज़ामाबाद मोहम्मद माजिद खान की कांग्रेस पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम करने के लिए किए जा रहे इक़दामात और मुजवज़ा तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र PCC कमेटी ने निज़ामाबाद अर्बन हल्का असेंबली के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए जाने पर सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक चेयरमैन निज़ामाबाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हामिद बिन गानम और सईद बिन गानम की जानिब से मोहम्मद माजिद खान के एजाज़ में शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद अहमदी बाजार एवरग्रीन नहदी होटल निजामाबाद में इनेकाद अमल में लाया गया और जबरदस्त गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी गई। इस तहनीती तकरीब में सीनियर कांग्रेस कायदीन नजीब अली एडवोकेट, मोहम्मद निसार अहमद क्लासिक, साबिका कॉरपोरेटर व जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस निजामाबाद टाउन व दीगर ने शिरकत करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए पूरे मुल्क से उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जमा होने वाले लोगों ने वापसी सफर के दौरान गोधरा जैसा वाकया पेश आ सकता है। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस पर वापस आने वाले कार सेवकियों पर हमला किया गया और गुजरात के गोधरा स्टेशन पर उनकी ट्रेन के कोच को आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई। इस वाकये के रियासत भर में बड़े पैमाने पर फसादात हुए थे। ठाकरे ने जलगांव में एक से आम से खिताब करते हुए कहा कि ये इम्कान है कि हुकूमत राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए बसों, ट्रकों और ट्रेनों में बड़ी तादाद में लोगों को मदऊ कर सकती हैं और उनके वापसी के सफर पर गोधरा की तरह का वाकया पेश आ सकता है। राम मंदिर का लोकसभा इंतखाबात से कबल जनवरी 2024 में इफ्तिताह का इम्कान है। ठाकरे ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को भी तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना के सीनियर सियासी कायद व साबिक सदर PCC D श्रीनिवास की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। D श्रीनिवास के फर्जंद व रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने इस बात की इत्तला दी। उन्होंने बताया कि दोपहर में वालिद की तबीयत बिगड़ जाने से उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड वार्म अप मैच, जो असल में 29 सितंबर को मुकर्रर है, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA की दरख्वास्तों की वजह से दोबारा शेड्यूल किया जा सकता है। HCA ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI से कहा है कि वो 28 सितंबर को शहर में मीलादुन नबी और गणेश विसर्जन के त्योहारों की वजह से मैच की तारीख पर दोबारा गौर करे। इंडियन एक्सप्रेस में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 9 और 10 अक्टूबर को वर्ल्ड कप 2023 के बैक टू बैक मैचों की मेजबानी पर भी एतराज उठाया है। इससे कबल हैदराबाद पुलिस ने HCA को मुत्तले किया था कि 2 मैचों, खासतौर पर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 10 अक्टूबर को होने वाले मैच के लिए सिक्योरिटी फराहम करना मुश्किल होगा। हैदराबाद वाहिद शहर नहीं है जो वर्ल्ड कप के मैचों को दोबारा तरतीब देने का ख्वाह है। इससे पहले हिंदुस्तान बमुकाबला पाकिस्तान मैच असल में 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन बाद में इसे दोबारा तरतीब दिया गया क्योंकि ये नवरात्रि त्योहार के पहले दिन के साथ मवाकिफ था। और एक मिसाल में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच असल में 12 नवंबर को कोलकाता में शेड्यूल था। काली पूजा के त्योहार से बचने के लिए इसे 11 नवंबर को मुंतकिल कर दिया गया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं।
इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।